आज मेरे एक साथी ने प्रश्न खड़ा किया है कि जो गुरु के बिना सद्गति नहीं हो सकती, क्या ये सत्य है? पहले तो इसका जवाब ये है कि हमें गुरु के बारे में जान लेना चाहिए। गुरु वो होता है जो आदमी को कोई नई चीज़ें सिखाता है, नए रास्ते दिखाता है, अर्थात अंधेरे से प्रकाश में लाता है। जिन चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं, उस चीज़ों को बताने वाले सब गुरु ही होते हैं, चाहे वो भौतिक चीज़ों के हों, चाहे आध्यात्मिक चीज़ों के। परंतु जिस प्रकार ये जो गुरुडम चली हुई है, गुरु गिरोह बने हुए हैं, इसका सद्गति से कुछ भी लेना देना नहीं। वास्तविकता तो ये है कि ये जो गुरु गिरोह हैं, इनकी खुद की भी सद्गति नहीं होनी है। जो भीड़ तंत्र को इकट्ठा करते हैं और एक वोटों की खेती खड़ी करते हैं, धन की वर्षा करवाते हैं, ये किसी की सद्गति कैसे कर सकते हैं? स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में एक कहानी घड़ी है, कहानी बताई है कि किसी जगह एक व्यक्ति ने एक गिरोह चलाना था, तो अपने नाक को थोड़ा आगे से काट लिया और बैठ गया कि मैं परमात्मा को दिखा सकता हूँ, मेरे पास आओ। पर उसकी प्री कंडीशन ये थी, पहली शर्त ये थी कि नाक को थोड़ा आगे से कटाना होगा। अब बहुत अंधविश्वासी दुनिया में हैं, लाखों हजारों वर्ष से हमारे जीन्स में ये विश्वास की रहस्यमय शक्तियों की एक भावना बैठी हुई है हमारे संस्कारों में। इसलिए सबसे बड़ा धर्म परमात्मा का साक्षात्कार समझा जाता है। लोग उसके पास आए, पहला व्यक्ति आया, उसका नाक अंधेरे में ले जाकर काटा गया। कहीं उसको परमात्मा का साक्षात्कार तो नहीं हुआ, पर उसको बता दिया गया कि अगर लोगों में कहोगे कि कहीं परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ और तुम्हारी नाक कट गई, तो ये लोग आपकी बात पर भी विश्वास नहीं करेंगे और आपकी हंसी उड़ाएंगे कि ये आदमी किस प्रकार का है जो नाक कटाया, मूर्ख। इसलिए कहो कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। और उसने बाहर आकर यही बात कही। इस प्रकार चलते चलते एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया और एक बड़ा संगठन बन गया नक्कटों का, और उनकी समाज में पूजा होने लगी कि इन भगवान का साक्षात्कार कर लिया है। कितने त्यागी हैं, कितने बलिदानी हैं कि नाक तक को त्याग कर दिया है भगवान के लिए। और जब उनकी पूजा पाठ होते देखकर और लोग भी आने लगे कि ये तो बहुत ही इज्जत और रिस्पेक्ट और सत्कार का काम हो गया है। इस प्रकार एक बड़ा संगठन, बड़ा गिरोह बन गया। ये बात राजा तक पहुंची। आप जानते हो, राजा
और व्यापारी सब ये अवसर की तलाश में होते हैं और भगवान के भरोसे ही इनको सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए ज़्यादा विश्वासी होते हैं, क्योंकि जो ताकत मिलती है इनको वो किसी अवसर से मिलती है, और व्यापारी को धन दौलत मिलती है वो किसी चालाकी और धूर्त से मिलती है। पर वो सोचते हैं कि भगवान ने सब दे दिया, क्योंकि आम जनता जो काम करती है खेत खलिहानों में मजदूरी करते हैं उनको तो पैसा मिलता नहीं है। इसलिए इन्होंने सोचा कि इन पर भगवान राजी नहीं है और हम पर भगवान राजी है, इसलिए और अधिक विश्वासी हो जाते हैं। इसलिए राजा ने भी तय किया कि क्यों नहीं भगवान से मिला जाए, और उसे नाक कटाने का फैसला किया। पर उसका वजीर चालाक था, बुद्धिमान था, उसने कहा नहीं नहीं महाराज, ये राज की बेइज्जती होगी और ये हमारी सत का हंसी उड़ाने का काम आएगा, इसलिए ये बदनामी होगी। अगर आपको भगवान को देखना है तो मुझे इसका परीक्षण करना चाहिए, मैं पहले नाक कटा लेता हूँ। इसलिए उसने नाक कटाया और फिर बाहर आकर कहा कि कोई भगवान नहीं दिखाई देता, ये सब पाखंड है। तब जाके राजा ने कठोर दंड उन लोगों को दिया। इस प्रकार के गिरोह हैं ये जो गुरुडम पैदा करते हैं और गुरु की स्थिति पैदा करते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था, आपो दीपो भाव, अपने दीप खुद बनो, अपने को खुद प्रकाशित करो, दूसरा आपको प्रकाशित नहीं कर सकता है। इस प्रकार जो कुछ करना है वो खुद को करना है, खुद को खोजना है, खुद को पाना है, खुद को ढूंढना है। चाहे वैज्ञानिक खोज हो, चाहे आध्यात्मिक खोज हो। आप दूसरों से सहारा तो ले सकते हैं, मामूली सीख तो ले सकते हैं, परंतु किसी गिरोह में सम्मिलित होकर आप किसी प्रकार की पाखंड की स्थितियों से गुजरकर कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। बात ये है, अब प्रश्न ये उठता है कि इनके साथ लाखों लाखों लोग क्यों हो जाते हैं, क्यों ये गिरोह खड़े हो जाते हैं। इसका सीधा सा कारण है, 3 प्रकार के लोग इनके साथ होते हैं। एक तो सत्ता, आजकल सत्ता वोट से मिलती है, इसलिए सत्ताधारी इनका चक्कर काटने लग जाते हैं वोटों की खातिर। दूसरे व्यापारी, नाना प्रकार के अपने टैक्स बचाने के लिए इनका गठजोड़ चलता रहता है, और ये लोग दान कुछ देते हैं, पर्चियाँ कुछ लेते हैं, और इनकम टैक्स में रिबेट करने के लिए और काले धन को सफ़ेद करने के लिए सब इनसे मिल जाते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो कामुक लोग हैं या देह व्यापारी हैं, वो इन संगठनों में जाते हैं। चौथे लोग वो हैं जो सीधे साधे हैं और बिल्कुल भगत टाइप हैं, विश्वासी हैं और विश्वास करते हैं। ये लोग इनके साथ इनके पास जाते हैं और ये कुछ इनको मंत्र देते हैं। उन मंत्रों का बार बार जब जाप करते हैं तो ये भाई ये दुनिया से कट जाते हैं, और इनके दिमाग में कुछ शांति हो आती है, और उस शांति से इनको कुछ अनुभूतियाँ होती हैं। यदि आप किसी एक व्यक्ति को बार बार याद करोगे तो आप देखो कि जब आप आँख मिचोगे तो उसकी शक्ल आपके सामने दिखाई देगी। ये हमारे दिमाग का करिश्मा है, ये हमारे दिमाग का कारनामा है। हमारे दिमाग के कोने में वो हमारे चित्त पर उस आदमी की शक्ल छप जाती है, और जब हम आँख बंद करके बार बार उसको देखते हैं तो हमें दिखाई देने लगता है। तब हम सोचते हैं कि गुरु की कृपा हो गई, गुरु ने हमारे ऊपर दया कर दी, और इस चमत्कार से चमत्कृत होकर हम पाखंडी से पाखंडी लोगों का पीछे भागते रहते हैं। गुरुओं की हालत आपने देखी, वो जेल में पड़े हैं कुछ। तो ये चीज़ें अगर आप घर पे बैठ के खुद भी करोगे
तो अंदर से कुछ परिवर्तन होते हैं। आपके परिवर्तन इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि आप भाई ये दुनिया जो भौतिक दुनिया है इसके अंतर्द्वंद से दूर हो जाते हो कुछ समय के लिए, और तुम्हें भीतर अलग प्रकार की एक अलौकिक दुनिया दिखाई देती है। नाना प्रकार के परीक्षण आपके दिमाग में ही होते रहते हैं, नाना प्रकार के प्रकाश आपको दिखाई देते हैं और आप ऐसा लगते हो कि इनलाइटेंड हो जाते हो। जब अंतर्द्वंद से आदमी बाहर निकलता है, जब दुनिया की लड़ाई से बाहर निकलता है और भीतर वो बैठता है, तो उसको अंदर एक आनंद आने लगता है। उस आनंद को ये सोचते हैं कि ये आनंद और ये जो हमारे को चमत्कार दिखाई देते हैं ये गुरु की कृपा से देते हैं, जबकि गुरु की कोई कृपा इसमें नहीं होती। वास्तविकता तो है कि आप बाहर के द्वंद्व से थोड़ी देर विराम लेते हैं और अंदर जाते हैं तो आपको नाना प्रकार के रहस्यमयी चमत्कार महसूस होते हैं, और वो जो महसूस होते हैं वो आप चित्त, आपके मन और आपके मस्तिष्क के कारनामे हैं, उसी के कारनामे, और आपको एक आनंद आने लगता है। इसी आनंद को ये शोषित करते हैं और फिर लाखों लोग इनके पीछे पीछे भागते फिरते हैं और इनको मानते हैं कि यही परमात्मा है, यही परमात्मा के रूप है। परंतु जब किसी कांड में ये पकड़े जाते हैं, जब पता इनकी असलियत का पता लगता है, परंतु फिर भी जो भक्त टाइप लोग हैं जिन्होंने वास्तव में कुछ भक्ति की है, वो किसी भी कीमत के ऊपर उनको गुरु को छोड़ने को तैयार नहीं होते। इसलिए महात्मा बुद्ध की बात है कि अपने दीप खुद बनो। तो जो भी आपको खोज करनी है, वैज्ञानिक खोज करनी है, सच्चाई को जानना है, सत्य को जानना है, तो आप खुद अपने दीप बन सकते हो, खुद खोज कर सकते हो। परंतु ये तुम्हारी खोज वैज्ञानिक तथ्यों के साथ होनी चाहिए, ये तुम्हारी खोज तर्क बुद्धि के साथ होनी चाहिए। अंधविश्वास की खोज कोई खोज नहीं होती, वो तो एक पाखंड है जो सारी दुनिया के धर्मों ने फैला दिया है और सारे दुनिया के गुरुओं ने फैला दिया है। आप कहीं भी जाकर देखो, इन भगवान के दलाल लाखों की संख्या में आप मिलेंगे। ईसाइयों में मिलेंगे, किसी को चंगा करेंगे, किसी को ठीक करेंगे। मुसलमानों में मिलेंगे जो किसी को जन्नत में पहुंचाएंगे, किसी को जन्नत की सर्टिफिकेट देंगे, और ईसाइयों में तो स्वर्ग की सर्टिफिकेट तक बांटे जाते हैं। और हिंदुस्तान के हिंदू गुरुओं का तो कहना है क्या, वो रात दिन गुरु मंत्र बांटते रहते हैं और लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करके लोगों को बरगलाते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये गुरुडम की भावना और ये धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना एक प्रकार के सीक्रेट रूप से रहस्यमयी तरीके से ताकत को प्राप्त करना है। राजनेता सीधे तरीके से ताकत प्राप्त करता है, साम दान दंड भेद सब कुछ वो अपनाता है। उसी प्रकार ये गुरु भी साम दाम दंड भेद सब अपनाकर रहस्यमयी तरीके से ताकत पाते हैं। और जब इनके पास लोगों और पैसे की ताकत होती है तो सत्ता इनके चारों ओर चक्कर काटती है। इसलिए आज मेरा कहना है कि ये गुरुडम को ठोकर मारो। और कुछ गुरु बुरे नहीं होते, शुरुआती जो लोग होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वो सच्चे होते हैं, सत्य बात बताते हैं, सत्य को प्रचार करते हैं, परंतु उनके तो कोई फॉलोवर ही नहीं बनते। अब दुनिया के किसी भी व्यक्ति को देख लो, ईसा मसीह को देख लो, मोहम्मद को देख लो, भारत के बहुत से सत्य बोलने वाले गुरुओं को देख लो, उनके जीवन में 10-5 फॉलोवर्स के अलावा कोई फॉलोवर्स नहीं हुए, उनके अन्यायी नहीं हुए। अन्यायी उन लोगों के होते हैं जो पाखंड फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं और विज्ञान से परे की बातें करते हैं और चमत्कार का ढोंग करते हैं। उन्हीं लोगों के साथ हजारों लाखों की संख्या में आते हैं। इसलिए भाइयों, इस गुरु नामा की कहानी को बंद करो और अपने अंदर खुद को सत्य को जानने की कोशिश करो। बिल्कुल सत्य को जानो, सत्य को पाओ, वैज्ञानिक तथ्यों के साथ उसका मेल मिलाप करो, मनोविज्ञान को पढ़ो,
मनोविज्ञान को पहले पढ़ोगे तो आप इस पाखंडपूर्ण चीज़ों से बिल्कुल सावधान हो जाओगे और आपको पता लगेगा कि जो तुम्हारे अंदर घट रहा है उसमें अधिकतर मनोवैज्ञानिक घटनाएं हैं, ना कि कोई आध्यात्मिक घटनाएं। इसलिए विज्ञान को जानो, विज्ञान को मानो, तर्क को जानो और तर्क को मानो और वैज्ञानिक ढंग से आध्यात्मिक रिसर्च करो, आध्यात्मिक खोज करो। मैं सोचता हूँ मेरी बात कहने में मैं सक्षम हुआ हूँ। आपको अच्छा लगे तो इसका प्रचार प्रसार करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बनवारीलाल यादव ऑन यूट्यूब चैनल फ्लो ऑफ थॉट्स। थैंक्स।